नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान समसामयिक, यानी राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं जनवरी 2025 का, यानी जनवरी माह का संपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के। और मित्रों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती से पहले पहले हम आपको यानी अगस्त तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करवा देंगे। तो शुरू करें आज की क्लास का। ये पहला प्रश्न, वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर प्रदर्शित होने वाली राजस्थान की झांकी की थीम क्या थी? यानी हाल ही में, यानी 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर जो झांकियां प्रदर्शित की गई, उनमें राजस्थान की जो झांकी थी उसकी थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा विरासत और विकास। और मित्रों, याद रखिएगा कि इस झांकी को सोनो राजस्थान नाम दिया गया था। अब आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो उसमें आप ये पूछा जा सकता है, सोनो राजस्थान किसे नाम दिया गया? तो राजस्थान की जो झांकी थी उसकी जो थीम थी विरासत और विकास, उसी को यह नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत की पहली इंफ्रारेड वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? कि भारत की पहली इंफ्रारेड वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू में। और मित्रों, याद रखिएगा कि इस वेधशाला में देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप बाह्य 2025 स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, बिजली बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए डिस्कॉम ने कौन सा ऐप शुरू किया है? कि बिजली बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए डिस्कॉम ने कौन सा ऐप शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बिजली मित्र ऐप। और आपसे सीधा प्रश्न भी अगर पूछ लिया जाए कि बिजली मित्र ऐप का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर होगा कि बिजली बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए डिस्कॉम ने बिजली मित्र ऐप शुरू किया है। और इस ऐप के से उपभोक्ता अपने बिजली बिलों से जुड़ी जानकारी पा सकते हैं और बिल भी जमा करा सकते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केंद्र बनाए जाएंगे? कि राजस्थान के किन जिलों में रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केंद्र बनाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर, जोधपुर और कोटा। यानी इन 3 जिलों में रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केंद्र बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न, ओम बिरला जी द्वारा मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया? कि ओम बिरला जी द्वारा मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा से। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। वर्क पैलेस कल्चर रिपोर्ट 2024 में महिला सुरक्षा के लिए देश के टॉप 25 शहरों में जयपुर को कौन सा स्थान मिला? कि वर्क पैलेस कल्चर रिपोर्ट 2024 में महिला सुरक्षा के लिए देश के टॉप 25 शहरों में जयपुर को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही उत्तर होगा 16वां स्थान। अगला प्रश्न, देश में घोड़े की 8वीं नस्ल भीमथड़ी पर शोध किस संस्था ने किया है? कि देश में घोड़े की 8वीं नस्ल भीमथड़ी पर शोध किस संस्था ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने। और मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भीमथड़ी का संबंध किससे है या किस पशु की नस्ल से है, तो इसका सही उत्तर होगा घोड़े की नस्ल से। अगला प्रश्न, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन है? कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार
राजस्थान के कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 91.7% है। और मित्रों याद रखिएगा कि जो 91.7% स्मार्टफोन है उसमें 76.1% लड़कियां और 82.2% लड़के स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में लोगों की आईडी बनाकर बनाने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? कि आभा या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में लोगों की आईडी बनाने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरे स्थान पर। और मित्रों याद रखिएगा कि आभा आईडी में अंकों की संख्या 14 है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में लोगों को जो आईडी संख्या दी जाती है उसमें कुल कितने अंक हैं? तो 14 अंक। अगला प्रश्न, केवलादेव घना पक्षी उद्यान में कौन सा मांसाहारी पौधा पाया जाता है? केवलादेव घना पक्षी उद्यान में कौन सा मांसाहारी पौधा पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यूट्रिकुलेरिया। अगला प्रश्न, राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में महिला पुलिस की कितनी नई बटालियन बनाए जाने की घोषणा की है? कि राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में महिला पुलिस की कितनी नई बटालियन बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 बटालियन। और मित्रों ये 3 बटालियन कौन कौन सी होगी, कहाँ पर होगी, उनके नाम क्या होंगे, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले बटालियन की बात करें तो अमृता देवी बटालियन जो बाड़मेर में बनाई जाएगी। और दूसरी बटालियन की बात करें तो पद्मनी बटालियन जो सीकर में बनाई जाएगी। और कालीबाई बटालियन की बात करें तो ये अलवर में बनाई जाएगी। तथा याद रखिएगा हाड़ी रानी बटालियन जो 2008 से अजमेर में संचालित है। अगला प्रश्न, राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 8 से 12 जनवरी 2025 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। यानी 8 जनवरी 2025 को, यानी 8 से 12 जनवरी 2025 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह साल 2025 में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह साल 2025 में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा परवाह है। अगला प्रश्न, 28 दिसंबर 2024 को अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कौन सा उर्स मनाया गया? कि 28 दिसंबर 2024 को अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो उर्स मनाया गया ये कौन से नंबर का उर्स था? तो इसका सही उत्तर होगा 813वां उर्स। अगला प्रश्न, राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम कब से चलाया गया? राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम कब से चलाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 9 जनवरी 2025 से। और मित्रों याद रखिएगा कि यह जो कार्यक्रम है राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम, यह कार्यक्रम बाड़मेर में कलेक्टर टीना डाबी द्वारा चलाए गए मरु उड़ान की सफलता को देखकर चलाया गया था। यानी टीना डाबी ने बाड़मेर में एक अभियान चलाया जिसका नाम था मरु उड़ान, और उसी की सफलता को देख करके राजस्थान सरकार ने राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम 9 जनवरी 2025 से चलाया है। और मित्रों याद रखिएगा पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया गया? यानी पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया गया? तो 14 जनवरी से 30 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न,
10 से 12 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कि 10 से 12 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर में। और मित्रों याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव मनाया गया, यहाँ से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो इस ऊंट महोत्सव में यानी इस महोत्सव में मिस्टर बीकानेर का जो खिताब है ये योगेश सेवक को दिया गया। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकानेर का खिताब किसे मिला? तो योगेश सेवक को। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिस मरवण का जो खिताब है ये किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा महक परी को। और मित्रों यह आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेले का उद्घाटन किसने किया? हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेले का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने। और मित्रों याद रखिएगा कि यह अपना संस्थान एवं नगर निगम भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में 10 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक स्थानीय चित्रकूट धाम अवधपुरी में आयोजित किया गया। इसका नाम था हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेला। अगला प्रश्न, जयपुर के JECC में भारत सोलर एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? कि जयपुर के JECC में भारत सोलर एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ओम बिड़ला ने। और मित्रों याद रखिएगा कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 2030 तक 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य बताया। कि राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि 2030 तक राजस्थान में कुल अक्षय ऊर्जा यानी 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, भारत पाक सीमा पर BSF के द्वारा 2 जनवरी से 9 जनवरी तक कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन सर्द हवा। अगला प्रश्न, एट होम कार्यक्रम जो 25 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? एट होम कार्यक्रम जो 25 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया, लेकिन ये आयोजित कहाँ से किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सहेलियों की बाड़ी उदयपुर से। और मित्रों याद रखिएगा कि इसमें यानी ये जो एट होम कार्यक्रम चलाया गया, इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के द्वारा 25 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग की डोर से घायल पक्षियों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर जो पतंगोत्सव मनाया जाता है, जो पतंगों की डोर से जो घायल होने वाले पक्षी हैं उनको बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन फ्री स्काई। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर में। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट श्रम संबल अभियान का कहाँ से चलाया गया? प्रोजेक्ट श्रम संबल अभियान कहाँ से चलाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा राजसमंद जिले से। और मित्रों याद रखिएगा कि इस अभियान के तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक कौन सा अभियान चलाया? राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक कौन सा अभियान चलाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन साइबर शील्ड।
और मित्रों याद रखिए कि लाडेसर अभियान भी चलाया गया, यानी जयपुर के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, लाडेसर अभियान। जयपुर जिला प्रशासन के कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए 14 जनवरी 2025 को लाडेसर अभियान की शुरुआत की गई थी। अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि लाडेसर अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई, तो जयपुर से। अगला प्रश्न, 11वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ व कब किया गया? 11वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 17 से 19 जनवरी को गोल्डन पार्क उदयपुर में। अब आपसे दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 11वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोल्डन पार्क उदयपुर में। कब किया गया? 17 से 19 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा बीकानेर के किस व्यक्ति की स्मृति में 25 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? यानी भारत सरकार के द्वारा बीकानेर के किस व्यक्ति की स्मृति में 25 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा भामाशाह हरकचंद नाहटा की स्मृति में। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हेल्थ समिट यानी HWS का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ समिट का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर बलवीर एस तोमर को। और मित्रों याद रखिएगा कि यह निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? कि हाल ही में किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी। और मित्रों याद रखिएगा कि इस पार्टी में एकमात्र सांसद यानी इस पार्टी से भारत आदिवासी पार्टी से एकमात्र सांसद राजकुमार रोत हैं। और इस पार्टी में राज्य में इस पार्टी में एक तो सांसद और 4 विधायक हैं। अगला प्रश्न, सीकर में 1000 से ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाने के कारण किस व्यक्ति का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? कि सीकर के वह व्यक्ति कौन है जिनके द्वारा 1000 पीपल के पेड़ लगाने के कारण उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वीके जैन। अगला प्रश्न, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज सूर्योदय अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी गिनीज ऑफ बुक का रिकॉर्ड में दर्ज सूर्योदय अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के द्वारा। और मित्रों याद रखिएगा कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सूर्य अभियान को डॉक्टर लक्ष्यराज के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न, विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्षा किसे नियुक्त किया गया है? विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्षा किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्मला रावत को। और मित्रों याद रखिएगा निर्मला रावत का संबंध जयपुर जिले से है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से विजिटर्स नॉमिनी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा या किसकी ओर से विजिटर्स नॉमिनी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रितु सिंह को। और मित्रों याद रखिएगा कि उन्हें भोपाल के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में फैकल्टी अकादमी स्टाफ की भर्ती और अकादमिक स्टाफ की पदोन्नति के चयन के लिए भी राष्ट्रपति ने नामांकित किया था। अगला प्रश्न, बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क की सुविधा कहाँ पर विकसित की गई है? कि बाल चौपाल पार्क की सुविधा कहाँ पर विकसित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर। और मित्रों याद रखिएगा कि इसमें 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए सुविधा होगी। और मित्रों यानी पर्यटन नगरी उदयपुर में स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं हेतु 6 से
6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क की सुविधा विकसित की गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो डबोक, उदयपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा थबुकड़ा गांव, जोधपुर में। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी घोषित किया है? कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर को। मित्रों याद रखिएगा कि उदयपुर को वेटलैंड सिटी घोषित किया है। इसके अलावा इंदौर को भी वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, किस दुर्ग में द स्कल्पचर पार्क की शुरुआत की गई है? यानी वह कौन सा दुर्ग है जिसमें द स्कल्पचर पार्क की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर होगा जयगढ़ दुर्ग, जयपुर में। अगला प्रश्न, नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कौन सा गांव चर्चित रहा? नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कौन सा गांव चर्चित रहा? तो इसका सही उत्तर होगा खड़गदा गांव, डूंगरपुर। और मित्रों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किस गांव को जोधपुर यानी जोधपुर का वह कौन सा गांव है जिसे जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा बिंजवाड़िया गांव। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे फरवरी माह का करंट अफेयर्स लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।